हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे विशाल मेगा मार्ट के बारे में। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझेंगे। वैसे तो आई एम अज्यूमिंग कि आप में से अधिकतर लोग एक ना एक बार तो विशाल मेगा मार्ट को विजिट कर चुके होंगे, उनका एक्सपीरियंस ले चुके होंगे। बट एज एन इन्वेस्टर हमें अपना नज़रिया बदल के इस कंपनी को देखना भी इम्पॉर्टेंट है, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं या सोच रहे हैं। और वैसे भी हर बार की तरह मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ, मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या रिकमेंडेशंस नहीं दे रही हूँ। आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप अपनी रिसर्च खुद से करके एंड देन इन्वेस्ट करिए। अभी हम इस कंपनी को थोड़ा सा समझेंगे। विशाल मेगा मार्ट इज़ बेसिकली लाइक स्टोर जहाँ पर आपको रोज़मर्रा की हर एक चीज़ें जो है मिल जाएगी। आप अगर विज़िट आपने किया होगा तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि व्हाट एक्चुअली दिस कंपनी डू। एंड नहीं, अगर आपने कभी किया है विज़िट प्लीज़ एक बार जाके विज़िट करिए। ऑलमोस्ट हर सिटीज़ में, हर स्टेट में, हर सिटीज़ में तो नहीं कह सकती बट हर स्टेट में इनके स्टोर्स मौजूद हैं। आगे हम बात करेंगे उस बारे में, बट एक बार विज़िट ज़रूर करिए, आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। ये जो कंपनी है इसके वी टू रिटेल से थोड़े से संबंध है। वो कैसे हैं कि वी टू रिटेल के जो अभी फाउंडर हैं, उन्होंने ही विशाल मेगा मार्ट को बनाया था। देन इसे 2011 में ड्यू टू ऑपरेशनल लॉसेस सेल कर दिया था। इसका बेसिकली जो फाउंड उसको फाउंडर ने बना दिया था 2001 में, बट 2011 में इसका पूरा मैनेजमेंट चेंज हो गया, कंपनी बेच दी गई। आफ्टर 2011 फिर इसका ग्रोथ जो है एक रैपिड पेस पे आ गया। जब फाउंडर ने बेचा था तब लगभग इनके पास में 150 से 180 स्टोर के लगभग का नेटवर्क था। ये कंपनी का मैंने आपको हिस्ट्री थोड़ा सा बता दिया है। इनके जो करंट सीईओ है वो है गुनेंद्र कपूर। एंड इस कंपनी का मेन जो चैनल है वो है B2C। ये सिर्फ रिटेल का बिजनेस करते हैं। एंड इनके बिजनेस में बेसिकली कपड़े और आपके रोज़मर्रा की चीज़ें प्लस FMCG प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड है। और इसका जो मार्केट कैप है दैट इज़ अराउंड 71,000 CR। तो ये एक मिड कैप कंपनी है। एंड इनके कुछ इन हाउस ब्रांड्स हैं जिनके बारे में मैं आपको कुछ देर से बता दूंगी जब हम प्रोडक्ट्स को स्टडी करेंगे, प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा देखेंगे तब। इनकी जो टारगेट ऑडियंस है वो है मिडिल एंड लोअर मिडिल इनकम वाले जो लोग हैं। बेसिकली वो इनकी टारगेटेड ऑडियंस है, ताकि हम उनको एक अफोर्डेबल काइंड ऑफ एपरल और चीज़ें प्रोवाइड कर सके। इनकी जो नीश है वो देख लेते हैं। इनकी नीश है फुलफिल डेली नीड्स ऑफ आर कंज्यूमर्स। मतलब हम इनके जो कंज्यूमर्स है कौन है, जिनकी लोअर एंड मिडिल लोअर इनकम वाले जो लोग हैं या फिर मिडिल क्लास इंडिया आप कह लो एक तरह से, वो इनकी कस्टमर्स हैं। एंड इनका नीश है, उनकी सारी डिमांड्स जो है दिन भर की वो हम लोग पूरी कर सकें। डेली नीड्स बेसिकली विथ वैरायटी, अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी एंड कन्वीनियंस। इनके बेसिकली ये 4 पिलर काइंड ऑफ थिंग आप इसको कंसिडर कर सकते हो। आई होप कंपनी का एक ओवरव्यू आपको समझ में आ गया होगा। एंड अभी प्रोडक्ट्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, इनकी स्टोर में आप जाओगे तो भी डिवाइडेड रहते हैं फ्लोर्स वगैरह एंड सेक्शंस वगैरह। एपरल एक पूरा कपड़ों का सेक्शन होगा जिसमें विमेंस वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, ये सब कुछ चीज़ें आ जाएगी। एंड एपरल में भी दे हैव वास्ट कैटेगरी, लाइक डेली नीड्स के हिसाब से विंटर वेयर कलेक्शन, समर वेयर, ethnic wear, party wear, and night suits and everything basically they sell garments। and फिर उसके बाद में लाइक थोड़ा सा डेली नीड्स के हिसाब से जैसे आपके हैंड बैग्स हो गए, सनग्लासेस हो गए, फुटवेयर हो गए, ये थोड़ा सा जनरल मर्चेंडाइज में आ जाएगा। इसमें ये सब कुछ ये लोग सेल करते हैं। स्लीपर्स हो गया एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू आवर डेली नीड्स। एंड थोड़ा सा घर की चीज़ें जो हमारी है, स्टेशनरी हो गया एंड यूटेंसिल्स, वेसल्स, हमारे किचन के आइटम्स, थिंग्स लाइक दैट, हमारे रूम से रिलेटेड डेकोरेटिव पीसेस, बेड शीट्स एंड थिंग्स लाइक दैट। और फिर इनका आता है FMCG वाला सेक्शन, जहाँ पे ये लोग बेसिकली फूड आइटम्स, फूड से रिलेटेड सारे आइटम्स सेल करते हैं। एंड बॉडी केयर, पर्सनल केयर वाले आइटम्स भी आपको मिल जाएंगे। इज़ लाइक कि आपके सारे नीड्स
ये कंपनी कैटर करती है, and especially in affordable prices with best quality. So this is the Vishal Mega Mart. सो एपरल में इनके कुछ ब्रांड्स हैं, इन हाउस ब्रांड्स। अगर आपने इनके एपरल में शॉपिंग किया होगा तो आपको जो टैग लगा होता है ना, वहाँ पे आपको मिलेगा भी, मतलब उनको किस किस ब्रांड में ही आता है। अगर आपको अभी तक इनके इन हाउस ब्रांड के बारे में नहीं पता हो और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको इनके कुछ इन हाउस ब्रांड्स पता चले, तो देखना अगर आपने कोई विशाल मेगा मार्ट से कोई एपरल खरीदा है, कोई कपड़ा खरीदा है, सो टैग वगैरह में, टैग नहीं मतलब उसके कपड़े के ही पीछे लेबलिंग रहता है और उस पर आपको वो ब्रांड दिख जाएगा। सो मैं अभी आपको इनके एपरल के ब्रांड्स बताती हूँ। सो येलो हिप्पो, वेवलेंथ, विविजा, स्लांट, पिंक एल्मेरा, मॉवी, लकी चार्म, हैंड प्रिंट, गोल्ड फॉइल, ड्रिफ्ट वुड, ब्रिंक, ये थोड़ा सा पॉपुलर है, ऑलमोस्ट सारे कपड़े उनके ब्रिंक के होते हैं, लेकिन ब्रिंक में बहुत पॉपुलैरिटी और काफ़ी क्वांटिटी भी है। सो ब्लैक टाई एंड बी अनस्टॉपेबल, ये कुछ कपड़ों के इनके इन हाउस ब्रांड है। ये बाहर से भी खरीदते हैं, लाइक मतलब बाहर से भी इनके स्टॉक्स होते हैं फ्रॉम थर्ड पार्टीज, बट इट्स लाइक कि खुद के इन हाउस ब्रांड्स भी ये चला रहे हैं जिसमें मैन्युफैक्चर होते हैं। एंड फॉर जनरल मर्चेंटाइज इनके पास में टेंडेम्स, लैंड, लकी चार्म, लेवल नेक्स्ट, होम सेलेक्ट, होम फाइनरी, होम ब्यूटीफुल, ब्रिंक, ब्लैक टाई एंड बी अनस्टॉपेबल, ये थोड़े से जनरल मर्चेंटाइज के जो कैटेगरी है उसमें ये कुछ इन हाउस ब्रांड्स हैं इनके। देन एफएमसीजी में इनके पास है प्योर बस्ट, होम प्योर, येलो हिप्पो, आउटशाइन, इमली ट्री, इंटरेस्टिंग राइट, इमली ट्री, होम सेलेक्ट, होम निंजा, फुल ब्लूम, फर्स्ट क्रॉप एंड इक्वल लाइफ। सो या दीज आर सम ब्रांड्स जो इनके इन हाउस ब्रांड्स हैं, एंड बेसिकली ये उनमें अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करते हैं। जब आप जाओगे तो उनके ब्रांड्स वगैरह अब आपको पता चल गया होगा अगर आपने वीडियो देख लिया है। सो देखना, ये ब्रांड्स आपको मिलेंगे। ब्रिंक तो कंफर्म है, आपको मिल ही जाएगा, इट्स लाइक बहुत पॉपुलर है वो। एंड अभी थोड़ा सा हम लोग इसकी ग्रोथ एंड कैसा रहा इनका अभी तक का जर्नी, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सो 2022 में इनके टोटल 500 स्टोर्स जो थे वो कंप्लीट इन्होंने किए, अराउंड 300 सिटीज़ में ये लोग फैल गए थे इन 2022। देन 2022 में वापस इन्होंने ई कॉमर्स में भी स्टार्ट कर दिया। ई कॉमर्स इज़ बेसिकली द ऐप एंड वेबसाइट जहाँ से ओमनी चैनल से लोग ऑपरेट कर सकते हैं, दोनों चैनल्स में बेसिकली सप्लाई कर सकते हैं। देन 2023 में इन्होंने 10 मिलियन स्क्वायर फीट का जो नंबर है, मतलब टोटल रिटेल एरिया अगर आप देखोगे तो वो 10 मिलियन इन्होंने क्रॉस किया। एंड 2024 में इन्होंने अपने 600 स्टोर का बेस बना दिया, नेटवर्क बना दिया। 600 स्टोर्स जो थे इनके मौजूद थे, एंड इट इज़ अराउंड इन 400 सिटीज़। सो इट्स लाइक अ बिग नंबर इन्होंने क्रॉस कर लिया था इन 2024। अगर आज की तारीख की हम बात करें, सो बाय द एंड ऑफ जून, इस साल के जून के एंडिंग में इन्होंने लगभग 717 स्टोर्स जो है बना दिए हैं अब तक, एंड 472 सिटीज़ में ये लोग मौजूद हैं। और अगर टोटल रिटेल एरिया की अगर आप बात करोगे तो 1.2 मिलियन स्क्वायर फीट का टोटल रिटेल एरिया इनका है। सो इट्स लाइक जब से तो नहीं कह सकते, बट इट्स लाइक फ्रॉम पास्ट 8 to 10 years they have stretched, they have expanded like aggressively. विशाल मेगा मार्ट का नाम जो है इट्स लाइक अभी वो हो गया है। अभी बीच में आई रिमेंबर मीम्स भी बहुत चले थे regarding I got a job in Vishal Mega Mart and how to get a job in Vishal Mega Mart. So it's like jokes apart, and it's like अभी उनका जो पर्टिकुलर कंपनी है, एवरी पर्सन नोज दैट। एंड वन थिंग कि ऑलरेडी इनकी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो है थोड़े से सैंडविच पीपल। मैं इसको सैंडविच पीपल बुलाती हूँ क्योंकि इट इज़ बिटवीन लोअर क्लास एंड हायर क्लास ऑफ द सोसाइटी, मिडिल क्लास में आते हैं। सो इट्स लाइक अ सैंडविच पीपल, एंड सो ये लोग इनके टारगेट हैं। आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो जनता है वो भी मिडिल क्लास में ही है, इसमें भी लोअर मिडिल क्लास एंड हायर मिडिल क्लास। सो इट्स लाइक उसमें भी डिवाइडेड हैं लोग। सो इट्स लाइक बहुत सारे
पॉपुलेशन का एक अच्छा खासा चंक जो है वो हमारा मिडिल क्लास वाला सेक्शन है सोसाइटी का. सो इट्स लाइक कि इस सेक्शन को इन्होंने टारगेट किया ऑलरेडी. एंड एक बात और है कि ये जो सेक्शन होता है ना पर्टिकुलर, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना और काइंड ऑफ, इफ मैनिपुलेटिव इज समथिंग नेगेटिव, सो इट्स लाइक कि आप उनको मार्केटिंग के थ्रू बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर सकते हो. इट्स लाइक बहुत ही जल्दी ये जो पॉपुलेशन है अट्रैक्ट हो जाती है, बिकॉज थोड़ा सा मतलब वो अपनी बिजी लाइफ स्टाइल में ऐसा है, मतलब उनको इतना ध्यान नहीं है. दे लाइक हाँ ये अच्छा लग रहा है, इफ़ इट इज़ ग्लैमरस सो चलो कुछ अच्छा होगा. इट्स लाइक वो नहीं सोचते इट्स टू गुड टू बी ट्रू एंड ऑल थिंग्स लाइक दैट. सो सम वॉट ये जो पॉपुलेशन है, ये जो पीपल है, इनको थोड़ा सा अट्रैक्ट करना इज़ ईजियर. एंड दैट्स वाई इनकी जो कस्टमर बेस है वो भी अभी बड़ा हो गया. एंड एवरी पर्सन नोज विशाल मेगा मार्ट. आई थिंक नाउ like 80% of people are very much aware about विशाल मेगा मार्ट and what it is. and almost experience भी अभी सबको है. बिकॉज अगर आप देखो एक है H&M का स्टोर, अब वहाँ जाने में 4 बार सोचोगे यार क्या करना है जाके, क्या खरीदना है एंड ऑल थिंग्स लाइक दैट. देन आप कंक्लूजन निकालोगे छोड़ो यार क्या ही करना है जाके, हमारे मतलब का है नहीं, है ना. बट विशाल मेगा मार्ट इज़ अ प्लेस जहाँ आप एक बार घुस गए तो इट्स लाइक आपको कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा. इट्स लाइक आप खाली हाथ बाहर आना थोड़ा सा मुश्किल है उस जगह से, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स भी एक्चुअली अच्छे होते हैं. सो इट्स सेम लाइक जूडियो का जो एक्सपीरियंस होता है कि हमें कुछ ना कुछ मिल जाता है. इट्स लाइक 59 एंड 99 वाली चीज़ें वो लोग प्रोवाइड करते हैं. एंड सेम विद विशाल मेगा मार्ट. सो इट्स लाइक आप कुछ ना कुछ ले ही आते हो. सो बहुत रिलेटेबल फील करती है वहाँ पे पॉपुलेशन. सो ये कुछ मेजर चीज़ें हैं जिसकी वजह से इनका एक्सपेंशन जो है एग्रेसिवली हुआ है. एंड कस्टमर का प्यार भी मिला है इनको. आई एम द कस्टमर ऑफ विशाल मेगा मार्ट एंड फॉर मी it's a बेस्ट प्लेस यू कैन डू शॉपिंग. बहुत अफोर्डेबल रेंजेस में भी मिल जाएगा. यू वांट हायर साइड, आपको वो भी मिल जाएगा. सो इट्स लाइक दैट. एंड अब हम कुछ की ग्रोथ ड्राइवर्स की बात कर लेते हैं. ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हेल्प कर रही है इस पर्टिकुलर कंपनी को ग्रो करने में. एंड फर्स्ट इज़ नेम एंड फेम. क्योंकि ये कुछ सालों से देखोगे तो नेम एंड फेम की वजह से ज़्यादा फेमस हो गया है, या फिर नेम एंड फेम की वजह से इनका रेवेन्यू जो है बढ़ रहा है हर साल. क्योंकि अभी जैसे मेरा एक्सपीरियंस है, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत पॉजिटिव रहा है विशाल मेगा मार्ट के साथ. समटाइम्स इट्स लाइक थोड़ा सा उनका स्टाफ वगैरह इतना ट्रेंड मैं कहूँगी नहीं होता है. और एक और चीज़ कि उनके स्टोर्स इतने भी लैविश और वो नहीं होते, लग्जरी काइंड ऑफ कोई फीलिंग नहीं आता है. सो इट्स जस्ट मतलब आता है बट फ्यू स्टोर्स आर लाइक कि वहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा. इट्स लाइक बेसिक चीज़ें होंगी. सो कंपेयर टू V2 रिटेल, वो थोड़ा सा आपको एक लैविश फील देते हैं. वो लोग थोड़ा कस्टमर एक्सपीरियंस पे काम करते हैं. बट विशाल मेगा मार्ट करता है बट फ्यू स्टोर्स ही है जो एक्चुअल में आपको अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे. कुछ स्टोर्स ऐसे भी हैं जिसमें आपको कुछ मिलेगा नहीं. सो दीज आर सम थिंग्स. बट स्टिल जैसे मेरा जो अब तक की एक्सपीरियंस है, अब तक का एक्सपीरियंस है, दैट हैज़ बिन पॉजिटिव. सो मैं किसी को रिकमेंड करूँगी तो ये जो एक माउथ पब्लिसिटी है इसकी वजह से काफ़ी बूस्ट आया है. एंड रेवेन्यू भी, वो रेवेन्यू इज़ द बाई प्रोडक्ट, तो अगर सेल्स होगा तो वो तो होना ही है. सो इट्स लाइक दैट. एंड नेक्स्ट मेजर पॉइंट, अफोर्डेबिलिटी. बहुत अफोर्डेबल प्राइजेस होते हैं उनके पास में विथ क्वालिटी. इट्स नॉट लाइक दैट कि सिर्फ अफोर्डेबल है तो चीप और काइंड ऑफ क्वालिटी होगा और इतना अच्छा नहीं होगा. नथिंग लाइक दैट. बट एक्चुअल में उनका क्वालिटी बहुत अच्छा होता है. उनके कपड़े देखो, मैं ज़्यादातर उनका कपड़े वाले सेक्शन में ही करती हूँ. मुझे थोड़ा सा एप्रल में ही इंटरेस्ट है. जनरल जो चीज़ें हैं वो मैं थोड़ा कम बाय करती हूँ. एंड स्पेशली FMCG वाले में मुझे कोई ख़ास वो नहीं है. मतलब मेरा ऐसा है कि वो मैं ऐसे स्टोर्स वगैरह से नहीं परचेज़ करती हूँ. आई परचेज़ विद माई डिमांड. मेरी डिमांड जो है सो मैं अपने नियर बाय स्टोर से परचेज़ करती हूँ. आई डोंट नॉट प्रेफर एनी काइंड ऑफ स्टोर और मॉल. सो इट्स लाइक कि अभी ज़्यादातर नॉलेज मुझे एप्रल के बारे में ही है. सो वो जितना है एटलीस्ट मैं वो शेयर कर देती हूँ. सो नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अभी तक मैंने विशाल के बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं था, बट अभी मैं रिसर्च कर रही हूँ. सो नेक्स्ट टाइम अब शायद मैं जब भी जाऊँ तो और भी ज़्यादा कई चीज़ें मैं ऑब्जर्व करूँ. अब तक मैं एज अ कस्टमर जा रही थी, अब शायद मैं एज अ
रिसर्चर और काइंड ऑफ थिंग, ऐसा माइंडसेट लेके जाऊँ तो हो सकता है मैं और ज़्यादा चीज़ें ऑब्जर्व करूँ और उनके सारे सेक्शंस को एक्सप्लोर करूँ। कुछ कुछ सेक्शंस ऐसे भी हैं जो मेरे अनएक्सप्लोर्ड हैं, सो आई थिंक मुझे और एक्सप्लोर करना चाहिए। आई विल टेक केयर ऑफ दिस नेक्स्ट टाइम। एंड सो ये जो इनका है ना अफोर्डेबल है, अप्रैल में तो मैं 100% कह सकती हूँ इट्स वेरी अफोर्डेबल, एंड दैट इज़ वाई इनका रेवेन्यू भी बूस्ट हो रहा है विथ क्वालिटी, राइट। इनके जो एपरल्स होते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाते हैं एंड विदाउट एनी, उनकी क्वालिटी से लूज़ नहीं होती है, राइट। मतलब ऐसे नहीं कि उनका कलर चला गया और जो भी बेसिक चीज़ें होती है, कपड़े का रफनेस आ गया उसमें, एनीथिंग लाइक दैट। सो ये सब नहीं होता विशाल के कपड़ों में, विच आई रियली लव। सो देन नेक्स्ट इज एक्सेसिबिलिटी। बहुत अच्छी एक्सेसिबिलिटी है क्योंकि अब उनके स्टोर्स ऑलमोस्ट इंडिया के सारे स्टेट्स में तो है ही हैं, अब ऑलमोस्ट उनका जो सिटीज़ का एक्सपेंशन है वो भी बढ़ गया है। सो गांव गांव में नहीं है, छोटे मोटे टाउन्स में हो सकता है नहीं हो, बट बड़े बड़े शहर्स में एटलीस्ट एक स्टोर तो है उनका। एंड मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज़ रिसाइडिंग इन अर्बन एरियाज, तो वो चीज़ें जो हैं वो ड्राइव कर रही हैं। वेरी मच एक्सेसिबल, हर सिटी में एक स्टोर होगा लगभग। सो इट्स लाइक कि काफ़ी एक्सेसिबल हो गया, एंड दैट इज़ वाई हर कोई इसका एक्सपीरियंस ले पा रहा है, एंड रेवेन्यू इज गोइंग अप एंड अप। और वो माउथ पब्लिसिटी वाली चीज़, आज मैं जाके आ रही हूँ, देन मैं अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कर रही हूँ, फैमिलीज़ को रिकमेंड कर रही हूँ। सो दिस ऑल्सो अगेन जॉइन द कस्टमर्स। So next point is one stop destination. It's like आपकी सारे डिमांड्स को वो कैटर कर रहा है। आज आपको दिन भर में जितनी भी चीज़ें चाहिए है रिगार्डिंग टू फैशन, आपका पहन क्या रहे हो आप, क्लोथ्स के रिगार्डिंग, आपके लाइफस्टाइल के रिगार्डिंग, एनीथिंग यू वेयर, लाइक कोई भी अगर आप एसेसरीज यूज़ करते हो, आपके जो फुटवेयर है, जो हैंड बैग्स है, सन ग्लासेज है, वो सब भी आपको वहाँ मिल रहे हैं। देन आपके फूड आइटम्स, देन आपके बॉडी केयर के आइटम्स, देन आपके हाउस के जितने भी आइटम्स है, घर के, किचन के, एवरीथिंग वहाँ मिल रहा है। सो इट्स लाइक कि बहुत सारी फैमिलीज़ के लिए इट इज़ लाइक कि मतलब मैक्सिमम जो शॉपिंग है, या ऑलमोस्ट 100% काइंड ऑफ शॉपिंग है, पूरे महीने का पूरे घर की चीज़ें आप वहाँ से ख़रीद पा रहे हो। सो इट इज़ लाइक आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, सारे घर के फैमिली मेम्बर्स के लिए, बच्चे से लेके बूढ़े तक के लिए आप वहाँ शॉपिंग कर सकते हो। सो इट इज़ लाइक वन स्टॉप डेस्टिनेशन। यू डू नॉट नीड कि आप बार बार जगह चेंज करो, या बार बार आप किसी किसी और स्टोर में जाओ इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, या इस पर्टिकुलर सर्विस के लिए, एनी थिंग लाइक दैट। सर्विस तो नहीं कहेंगे क्योंकि सर्विस कहेंगे कुछ है नहीं, बट लाइक आपको किसी और स्टोर में विजिट करना पड़ा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, पर्टिकुलर चीज़ के लिए, सो परेशान हो जाते हैं। एंड ये जो चीज़ है इनकी अच्छी है कि हर एक चीज़ प्रोवाइड भी कर रहे हैं। एंड प्रोडक्ट मिक्स काफ़ी, हर तरह के प्रोडक्ट अगेन, सस्ते से लेके महंगा भी है, एंड छोटा मोटा एवरीथिंग इज़ देयर। एंड नेक्स्ट इज़ करेक्ट टारगेटेड ऑडियंस। अगेन इन्होंने जो सैंडविच पीपल को टारगेट किया ना, सो मैंने अगेन ये पॉइंट पहले एक्सप्लेन कर दिया था। सो इस पॉइंट पे पहुंचने से पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि इस पर्टिकुलर मिडिल क्लास वाले सेक्शन में पॉपुलेशन ज़्यादा है, एंड उन्होंने सही लोगों को टारगेट किया है, आई बिलीव दिस। क्योंकि ज़्यादा हायर मिडिल क्लास में देखो, हर किसी को ज़ारा और गुची, एनीथिंग, कोई भी आप बड़ा ब्रांड ले लो, हर किसी को उसका एक्सपीरियंस नहीं है, और हर कोई वहाँ जाता भी नहीं है। इट्स लाइक वो थोड़े से अपर मिडिल क्लास और ऑन द हायर साइड ऑफ अ सोसाइटी, वो लोग ही वो अफोर्ड भी कर सकते हो, प्रेफर भी वही करते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सो दैट्स वाई एक कहीं ना कहीं डायरेक्शन मिलता है, एंड इसकी वजह से इनका जो ग्रोथ है वो भी अच्छा बूस्ट हुआ है। सो नेक्स्ट इज एक्सपैंडेड प्राइस रेंज। अगेन बहुत वाइड प्राइस रेंज है इनकी। आप जाओगे तो आपको 99 के कपड़े भी मिलेंगे, आपको 150 भी मिलेगा, आपको 200 भी मिलेगा, आपको 300, 400, 500, दिस गोज टिल आई थिंक 2000 समथिंग। सो आपको हर चीज़ मिल रही है, एंड वेराइटी
वैरायटी इज़ लाइक बहुत अच्छी वैरायटी वो लोग प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग कलर्स, पैटर्न्स एंड ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो आप चाह रहे हो वो उनके पास मिल जाएगा आपको, अगर आप राइट टाइम पे जा रहे हो, क्योंकि ज़्यादातर होता है कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है चीज़ें। सो इट इज़ ऑल्सो लाइक दैट। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ओके। मुझे नहीं पता आपके घर के पास वाले विशाल मेगा मार्ट में कैसी चीज़ें चलती है, बट एटलीस्ट मेरे यहाँ पर ऐसा ही होता है। जैसे ही ट्रेंड आता है चीज़ें बिकती भी है, अच्छे खासे बिकती है एंड बहुत ही जल्दी आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाती है। सो या एंड क्योंकि वो बहुत सही चीज़ सेल कर रहे हैं ना, मतलब जो हमें चाहिए वो वही बेच रहे हैं, तो मिल जाता है। एंड स्पेशली रिगार्डिंग साइजेस, सो साइजेस में उनको आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे, वैरायटी, कलर्स, प्रिंट्स, एवरीथिंग। सो इट्स लाइक काफ़ी अच्छा रेंज है रिगार्डिंग प्राइस ऑल्सो एंड रिगार्डिंग वैरायटी ऑल्सो। सो दीज वर सम की ग्रोथ ड्राइवर्स। एंड ऐसा भी नहीं है वो एक ही चीज़ को चलाते रहते हैं, उनका हर बार जाओगे ना आपको एक नया फ्रेश काइंड ऑफ एपरल कैटेगरी मिलेगा। सो दैट इज़ वन थिंग कि हाँ, एक्सप्लोर करने के लिए कि यार देखते हैं चल के आते हैं क्या आया है, देखते हैं चल के आते हैं। एंड वन इसमें एक और चीज़ इंक्लूडेड है ना कि विशाल मेगा मार्ट में कोई भी कदम रख सकता है, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। चलो यार देख के आते हैं, चलो यार देख के आते हैं, यही चीज़ करते करते वो 3-4 प्रोडक्ट उठा ले आते हैं क्योंकि आई कैचिंग भी होते हैं। एंड सम स्ट्रॉन्ग पिलर्स वो क्या है? सो वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट ऑफ द कस्टमर। आई थिंक बहुत सारे लोग जो उनका एक्सपीरियंस लेते हैं वो उनको ट्रस्ट भी करते हैं। मतलब आप देखोगे तो इज़ लाइक कि बार बार उनके कस्टमर्स विजिट कर रहे हैं, रिपीट रेट अच्छा है। सो दैट इज़ द बिगेस्ट साइन कि येस द कस्टमर ट्रस्ट देम, और ट्रस्ट बना है क्वालिटी से। वैरायटी आप कितनी भी दे दो, आप कितना भी कुछ भी दे दो, ट्रस्ट हमेशा क्वालिटी से ही बनता है एंड विशाल प्रोवाइड्स दैट एंड दैट्स व्हाई द कस्टमर बिलीव्स इन देम एंड दे होल्ड ट्रस्ट फॉर देम। सो दीज आर सम फैक्टर्स, मतलब जिनके स्ट्रॉन्ग पिलर्स है। एंड नेम एंड फेम अगेन, अब इनका एक बहुत अच्छा नाम और एक पहचान बन गई है। सो इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर फॉर देम। एंड अवेलेबिलिटी, क्योंकि अब इनका नेटवर्क बहुत बड़ा हो गया है, सो दैट इज़ वाई दे होल्ड अ स्ट्रॉन्ग पिलर फॉर दैट ऑल्सो, कि हर जगह ये अवेलेबल है। सो हर किसी को इनका एक्सपीरियंस है, अगेन मैं ये पॉइंट रिपीट कर रही हूँ। सो अवेलेबिलिटी से उनका एक बहुत अच्छा अब वी2 रिटेल की बात कर लो। अब वी2 रिटेल के बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा, मुझे इंटरेस्ट भी आया एज अ कस्टमर, मुझे इंटरेस्ट आया कि यार आई वांट टू बाय दैट, आई वांट टू एक्सपीरियंस जो ये चीज़ बात कर रहे हैं, जो ये चीज़ बोल रहे हैं कि हाँ हमारे स्टोर्स में ये चीज़ें होती है एंड ऑल द थिंग्स। सो बट मैं एक्सेस ही नहीं कर पा रही हूँ, मेरी सिटी में मौजूद ही नहीं है। इवन मेरे स्टेट में आई थिंक एक या दो ही स्टोर हैं। सो यहाँ थोड़ा सा एक वो आ जाता है कि हाँ मतलब ठीक है, पढ़ लिया, जान लिया, बट एज ए कस्टमर बोल रही हूँ मैं ये चीज़। सो बट मैंने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया, सो आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट इट। अभी जो विशाल को लेके मेरा आ रहा है ना, मतलब मैं जो चीज़ें बता रही हूँ एज अ पर्सनल ओपिनियन भी बता रही हूँ कि मैंने यूज़ किया है, आई एम अ कस्टमर ऑफ देम। सो ये जो चीज़ें हैं ना, ये somewhat effect and availability is the biggest pillar of them। एंड ऑलरेडी ये लोग 425 सिटीज़ में अवेलेबल है। सॉरी इट्स नॉट 425, इट्स 472 सिटीज़ में अवेलेबल है। अगर आप ऑल इंडिया की बात करो तो देयर आर 4000 एंड 5000 समथिंग सिटीज़। सो उसका तो देखा जाए 10% ही है, बट स्टिल देयर इज़ अ बिग 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 ग्राउंड टू प्ले। ओके, सो नेक्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ रिस्क। अच्छी बातें और जितने भी की ग्रोथ ड्राइवर्स है वो सब बहुत अच्छी चीज़ें करना चाहिए, बट एज एन इन्वेस्टर रिस्क देखना इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इनसे भी इम्पॉर्टेंट है रिस्क को देखना। सो हाई कंपटीशन, विदाउट एनी डाउट हाई कंपटीशन इज़ ऑलवेज देयर। सबसे बड़ा कंपटीटर जो मुझे विशाल मेगा मार्ट का लगता है वो है जूडियो, क्योंकि जूडियो वगैरह में इट्स लाइक वो थोड़ा सा और ब्रांड कॉन्शियस है। विशाल इज़ लाइक अ कंपनी, बट जूडियो इज़ लाइक अ ब्रांड। सो यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन है। नॉट ओनली जूडियो, और भी ऐसे कई सारे ब्रांड्स एग्जिस्ट करते हैं जिनसे विशाल का डायरेक्ट कंपटीशन है। एंड
ये मैं मतलब विशाल का एक चीज़ है कि हाँ, वो सब चीज़ बेच रहे हैं तो आप उसको डायरेक्टली कंपेयर भी नहीं कर सकते हो। इट्स लाइक विशाल की जो टोटल रेवेन्यू है वो सारी चीज़ों से आ रहा है ना, उनकी जो 3 कैटेगरीज़ है उनसे आ रहा है, सिर्फ अपैरल से नहीं आ रहा है। ज़ूडियो इज़ मोस्टली अबाउट अपैरल एंड जनरल मर्चेंडाइज़। उनकी मतलब डेली चीज़ों के रिगार्डिंग थोड़ा-सा मेकअप-वेकअप भी उनके वहाँ सेल होता है। सो इट्स लाइक कि वो जो चीज़ है ना वो उसे डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, बट सम वॉट जूडियो गिव्स अ हाई कंपटीशन। नॉट इवन जूडियो, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं। सो या कंपटीशन इज़ वेरी मच हाई। और ई कॉमर्स ये तो सबसे बड़ा कंपटीशन है, बहुत ही तो अलग ही मतलब लेवल पर है, क्योंकि थोड़ा सा कहीं ना कहीं, हालांकि स्टोर एक्सपीरियंस इज़ अ थिंग, स्टोर एक्सपीरियंस बहुत वैल्यू होल्ड करता है, बट स्टिल लोग कहीं ना कहीं प्रेफर ये भी करते हैं कि घर बैठे ही हमें सब मिल जाए। सो इट्स लाइक इजी लाइफ स्टाइल दे वॉन्ट, सो समवेयर इट इफेक्ट्स। एंड कहीं ना कहीं कस्टमर एक्सपीरियंस जो नेक्स्ट पॉइंट है। सो कस्टमर एक्सपीरियंस अगर आपका ख़राब होता है, कोई नया कस्टमर है, सो उनके लिए फिर थोड़ा सा मतलब अनईजी हो जाएगा ट्रस्ट बिल्ड करना। मेरे साथ एक दो बार हुआ है, सो दैट्स वाई मैंने पॉइंट ऐड भी किया है। समवॉट उनकी जो स्टाफ है, और मैंने बताया स्टोर एक्सपीरियंस इज़ लाइक गुड बट नॉट वेरी on the higher side, on the high quality. सो स्टोर लेआउट थोड़ा सा कंजस्टेड होता है। मेरे सिटी का मैंने एक्सप्लोर किया है, इवन मैंने दूसरी सिटीज़ का भी एक्सप्लोर किया है। सो वहाँ पर थोड़ा बेटर था, बट नॉट लाइक कि बहुत बेटर या बहुत अच्छा उससे, इट्स लाइक बस थोड़ा बेटर मेरे सिटी वाले से। सो समवेयर आई फील कि हाँ, इनका ये ही होगा एवरेज। हो सकता है मैं और नई सिटीज़ में ट्रैवल करूँ, सो मैं उनके वहाँ के स्टोर्स भी विज़िट करूँ, बट सिंस अभी तक मेरा ऐसा कोई बहुत ज़्यादा स्टोर्स मैंने विशाल मेगा मार्ट के विज़िट नहीं किए, मेरी सिटी वाला ज़रूर किया है और बहुत बार किया है। सो इट्स लाइक कि वो थोड़ा सा समवॉट कस्टमर एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है, स्टोर एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। इट्स लाइक हाँ, मतलब आपको चीज़ मिल गई एंड यू कैन गो, मतलब ऐसा नहीं है कि आप वहाँ रुको, एक्सपीरियंस करो, बहुत ज़्यादा ऐसे वो लाइक कैटलॉग्स हैं एंड मार्केटिंग का बहुत कुछ मतलब लगा हुआ है, एंड ऐसा कुछ नहीं होता है। सो यहाँ थोड़ा सा लाइक यहाँ पे स्केल किया जा सकता है, लाइक वी टू रिटेल जैसे डेटा को स्टडी करते हैं एंड देन अपने स्टोर को लेआउट करते हैं। सो वो चीज़ यहाँ पर भी हो सकती है। एंड इकोनॉमिक कंडीशनल कैन इफेक्ट, इकोनॉमिक कंडीशंस कैन इफेक्ट, क्योंकि इनकी जो कस्टमर है ना, वो थोड़े से समवॉट कहा जाए तो मिडिल क्लास वाले, मतलब वो थोड़ा सा लो इनकम वाले लोग हैं। सो कोई भी इकोनॉमिक कंडीशन इफेक्ट करती है। सो यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज इन ऑर्डर्स देखा जाए, मतलब डिक्रीज इन डिमांड देखा जा सकता है। फिर लोग थोड़ा सा खर्च करना भी बंद कर देते हैं। जैसे कोविड वाला टाइम अगर आप ले लो, तो फिर वहाँ पे एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। एंड अगेन मैनेजरियल एंड एग्जीक्यूशनल रिस्क, दीज रिस्क आर ऑलवेज देयर। कोई भी बिजनेस हो, छोटा हो, बड़ा हो, लार्ज कैप, एनीथिंग, ये रिस्क तो ऐसे हैं जो हमेशा रहेंगे। अगर आपका बिजनेस है तो ये दो रिस्क आते ही आते हैं, दीज आर लाइक कॉम्प्लीमेंटिंग रिस्क, तो ये होंगे ही होंगे। सो दीज वर सम थिंग्स अबाउट विशाल मेगा मार्ट बिजनेस मॉडल। मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। एंड इफ़ यू हैवंट विजिटेड एवर विशाल मेगा मार्ट, सो एक बार विजिट करना। एंड आपके क्या व्यूज़ है वो बताना। एज एन, जब आप एज अ कस्टमर, एज ए इन्वेस्टर दोनों सोचोगे ना, तो आई थिंक आप थोड़ा सा और फोकस्ड डिसीजन ले पाओगे। जैसे वी टू रिटेल का अगर आप ले लो, मैंने पढ़ा सब कुछ है लेकिन मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। सो एक कस्टमर वाली चीज़ थोड़ी सी अधूरी है। आई एम नॉट वेरी मच अश्योर्ड अबाउट देम। साई सिल्क का भी सेम है, पढ़ा सब कुछ है लेकिन आई हैव नेवर विजिटेड और यूज्ड देयर प्रोडक्ट, एनी ऑफ देयर प्रोडक्ट। सो इट्स लाइक कि हाँ, मतलब वो एक एक्सपीरियंस वाली जो चीज़ है वो अधूरी है, वो ब्लॉक अभी भी खाली है। बट विशाल में इट वॉज फिल्ड। मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ में कंबाइन करके बताया जो चीज़ें मुझे एक्चुअल में दिखी कि हाँ ये चीज़ें हैं। सो जो एक्चुअल में इनकी ग्रोथ को बढ़ाती है, एक्सेलरेट करती है, वो चीज़ें मैंने आपसे शेयर की। सो ये तभी आता है जब आप एक्चुअल में एक्सपीरियंस करते हो। और मैं विशाल मेगा मार्ट का इसलिए बोल रही हूँ कि एक्चुअल में एक्सेसिबल है। आई एम श्योर आपकी सिटी में एक ना एक स्टोर इनका होगा, दूर पास वो हो सकता है लेकिन अवेलेबल ज़रूर होगा
का, मेरे घर से भी काफ़ी दूर है बट इट्स लाइक कि अवेलेबल है। सो या विशाल के लिए भी लंबी जर्नी बाकी है। एंड बाकी चीज़ें हम इनके फाइनेंशियल रिजल्ट को लेके स्टडी करेंगे, देन उसमें क्या हमको मिलता है, देन कॉन कॉल में भी स्टडी करेंगे। सो टिल देन आप विशाल मेगा मार्ट पे अपना रिसर्च करिए एंड मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। सो बाय बाय एंड थैंक यू।